वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये बेंटन ओमनिवर्स के सीजन 4 के ब्रेकडाउन का पार्ट 3 है। इससे पहले की स्टोरी तुम लोगों को पिछले 2 पार्ट्स में मिलेगी। तुम लोगों को उन दोनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ पहले वो 2 पार्ट्स देखकर और फिर ये पार्ट देखना, ताकि तुम लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। और जिन लोगों ने बाकी 2 पार्ट्स देख लिए तो चलो यार बगैर किसी देरी के पार्ट 3 को शुरू करते हैं। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बेन और रुक एक ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं और जैसे वो दोनों उस ट्रक के पास पहुंच जाते हैं तो बेन जंप मारकर उस ट्रक पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुक बेन को कहता है, क्या तुम कोई एलियन रुक नहीं लोगे? और फिर बेन कहता है कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर लूंगा। और फिर जैसे ही बेन उस ट्रक पर जंप मारता है तो उसको पता चलता है कि वो ड्राइवर नहीं होता बल्कि वो सिर्फ एक होलोग्राम होता है। तो बेन उस होलोग्राम को बंद कर खुद ट्रक ड्राइव करने लग जाता है, लेकिन तभी उसकी सीट पीछे होती है तो उसको पता चलता है कि ट्रक के पीछे इंस्पेक्टर 13 होता है जो टेकाडॉन रोबोट्स की डिलीवरी कर रहा होता है। इसके बाद वो टेकाडॉन रोबोट्स बेन पर हमला करने लग जाते हैं, तो बेन उनसे बचने के लिए छत पर चला जाता है, लेकिन वो टेकाडॉन रोबोट्स वहां पर भी आ जाते हैं और वो उस पर फायरिंग करने लग जाते हैं। तो बेन उनसे बचने के लिए साइड पर होता है, लेकिन वो ट्रक के साथ लटक जाता है और उसका हाथ छूट जाता है और वो सीधा रुक के ट्रक पे जाकर लगता है। इसके बाद वो रुक के ट्रक के ऊपर खड़ा हो जाता है और वो लोग इंस्पेक्टर 13 का पीछा कर ही रहे होते हैं कि तभी इंस्पेक्टर 13 एक चीज फायर करता है और उनका ट्रक जाम हो जाता है। इसके बाद वो दोनों ट्रक से बाहर निकलते हैं तो रुक बेन को कहता है कि हमें प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में से एक टो ट्रक बुलाना होगा, लेकिन फास्ट ट्रैक या फिर एक्सेलरेट इंस्पेक्टर 13 को पकड़ सकता है, लेकिन बेन मना कर देता है और कहता है नहीं, मैं अपने एलियन फॉर्म्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता हूँ। और ये सुनकर रुक काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि क्या सच में तुम मेरी बात मानकर अपने ह्यूमन फॉर्म में ही रहकर लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हो? और फिर बेन कहता है कि तुम्हारी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है और वैसे भी हमें पता है कि इंस्पेक्टर 13 कहाँ जा रहा है। इसके बाद बेन और रुक अंडरटाउन में चले जाते हैं ताकि वो लोग किसी छोटे मोटे मुजरिम को पकड़कर उससे थोड़ी जानकारी ले सकें, लेकिन तभी उनके सामने वहाँ पर आर्जिट आ जाता है। तो रुक आर्जिट को कहता है कि हमें कुछ अंडरटाउन के इलीगल वेपन्स की शिपमेंट के बारे में तुमसे बात करनी है। तो आर्जिट अंडरटाउन के लोगों के सामने उनको कहता है कि मुझे भला इन इलीगल कामों के बारे में क्या पता हो, तुम लोग मेरे ऑफिस में आ जाओ ताकि हम लोग बैठकर बात कर सके। और फिर ऑफिस में जाने के बाद आर्जिट उनसे पूछता है कि हाँ अब बताओ तुम लोग क्या कह रहे थे। तो फिर रुक आर्जिट को बताता है कि हमें इंस्पेक्टर 13 के इलीगल वेपन्स के बारे में जानना है, वो अंडरटाउन में उन वेपन्स को छुपा रहा है। तो फिर आर्जिट कहता है कि उसके अड्डे में घुसना तो बहुत मुश्किल है, वो बहुत चालाक है, वो हमें पकड़ ही लेगा। लेकिन बेन कहता है कि शायद इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आर्जिट ने इंस्पेक्टर 13 की एक डिलीवरी देने जानी थी और अब उन्हीं बॉक्सेस में बेन और उसके साथी छुप जाएंगे ताकि वो लोग आसानी से इंस्पेक्टर 13 के अड्डे में घुस सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्बिडो दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो एल्बिडो नहीं वो बेन होता है, क्योंकि एल्बिडो ने बेन के साथ अदला बदली कर ली थी और अब बेन की जगह पर एल्बिडो होता है। और बेन बार बार कह रहा होता है कि मैं एल्बिडो नहीं हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो वो 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं टूटता। इसके बाद वो बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर इंटेंजिबल होकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाता। और फिर बेन को याद आता है और वो कहता है अरे हाँ, इन्होंने एल्बिडो के लिए इसे बनाया है। और तभी वहाँ पर ब्लू किचो डिब्बा एल्बिडो यानी बेन को खाना देने आ जाते। तो बेन ब्लू किचो डिब्बा को कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं एल्बिडो नहीं हूँ, लेकिन ब्लू किचो डिब्बा बेन की बात का यकीन नहीं करते और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और जब ब्लू किचो डिब्बा वापस बर्तन लेने आते हैं तो बेन नैनोमेक में ट्रांसफॉर्म होकर उन्हीं बर्तनों में छुप जाता है। लेकिन जब ब्लू किचो डिब्बा लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट में एक सिक्योरिटी स्कैनर लगा होता है और वो स्कैनर बेन को पकड़ लेता है और ब्लू किचो डिब्बा भी बेन को देखकर उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते। तो बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और इंटेंजिबल होकर वहां से निकल जाता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्जिट दिखाया जाता है जो इंस्पेक्टर 13 की डिलीवरी लेकर पहुंच चुका होता है और वो उन टेकाडॉन रोबोट से साइन करवाता है और वो वहां से चला जाता है और वो टेकाडॉन रोबोट्स उन सभी पार्सल्स को अंदर ले जाते हैं। इसके बाद जब वो टेकाडॉन रोबोट्स वहां से चले जाते हैं तो रुक और उसके साथ ही बाहर निकल आते हैं, लेकिन तभी वहां पर काफी सारे टेकाडॉन रोबोट्स आ जाते हैं तो वो लोग उनसे फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन बेन जाकर आर्जिट के साथ छुप जाता है और हमें पता चलता है कि आर्जिट भी छुपके से अंदर आ चुका होता है। और फिर रुक और बाकी सब उन सभी टेकाडॉन रोबोट्स को हरा देते हैं, लेकिन तभी बेन जाता है और दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और ये देखकर सॉलिड प्लग बेन को कहता है जीनियस, अगर दरवाजे काम नहीं करेंगे तो हम हथियार कैसे लोड करेंगे? और फिर इसके बाद बेन यानी एल्बिडो कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और तुम सब कहीं नहीं जाओगे। और फिर वो वाइल्ड वाइन में ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी को बांध देता और फिर उनको पता चल देता कि ये बेन नहीं बल्कि एल्बिडो होता है। और फिर वो अपने स्टेबलाइजर में एक चीज डाल देता है जिससे कि उसके स्टेबलाइजर का कलर भी ग्रीन से रेड हो जाता है। और फिर वो उनको बताता है कि मैं एलियन में इसीलिए ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा था क्योंकि अगर मैं एलियन में ट्रांसफॉर्म होता तो मेरी आंखें और मेरे ओमनिट्रिक्स से तुम लोगों को पता चल जाना था कि मैं बेन नहीं एल्बिडो हूँ। और फिर वो बताता है कि असल में उसने बेन के साथ अदला बदली कैसे की। असल में प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में उसको एक साइलेंट पार्टनर मिल गया था जिसको प्लमर्स की सभी फैसिलिटीज के बारे में पता था। तो वो लोग बेन को किचन ड्यूटी मिलने तक रुके रहे और जैसे ही बेन किचन ड्यूटी करने आया तो एल्बिडो के पार्टनर ने बेन को बेहोश किया और उसको एल्बिडो की जगह पर लिटा दिया और उसको एल्बिडो में बदल दिया ताकि एल्बिडो आराम से बेन बनकर रुक के साथ घूम सके। और फिर एल्बिडो उनको बताता है कि एक बार मुझे वो आखिरी हिस्सा मिल जाए फिर मुझे अल्टीमेट पावर भी मिल जाएगा। और तभी वहां पर इंस्पेक्टर 13 आ जाते तो वो एल्बिडो को कहता है कि तुम्हें ये पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल ही चाहिए ना। तो फिर ये सुनकर एल्बिडो वेपन मास्टर को कहता है वेपन मास्टर, तुम जानते थे? और फिर इसके बाद एल्बिडो ह्यूमंगर्स और में ट्रांसफॉर्म होकर वेपन मास्टर से वो पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो वेपन मास्टर टेकाडॉन रोबोट्स की मदद से एल्बिडो को पकड़ लेता है और वो एल्बिडो को शूट करता है। लेकिन तभी एल्बिडो बिग चिल में ट्रांसफॉर्म
होकर वेपन मास्टर को जमा देता है, लेकिन वेपन मास्टर फिर से बच जाता है। लेकिन लास्ट में एल्बिडो वाइल्ड वन में ट्रांसफॉर्म होकर वेपन मास्टर से वो पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल ले लेता है और उसको हरा देता है। इसके बाद एल्बिडो उस पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल को अपने स्टेबलाइजर में डालने ही लगता है, लेकिन तभी वहाँ से बेन आ जाता है और बेन एल्बिडो को कहता है मैंने प्लम्बर से कहकर एक फुल स्कैन करवाया, बेशक मैं ही था। और फिर इसके बाद एल्बिडो वो पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल पकड़ने लगता है, लेकिन बेन एल्बिडो को रोक लेता है। तो एल्बिडो गूप में ट्रांसफॉर्म होकर वो पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल पकड़ने लगता है, लेकिन बेन वाटर हैजर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर एल्बिडो को रोक लेता है। और तभी हमें रुक दिखाया जाता है और रुक फिस्टीना को कहता है फिस्टीना, तुम अपना हाथ निकाल कर मेरी ये रस्सियाँ खोल सकती हो? इसके बाद फिस्टीना अपना हाथ निकाल कर रुक और बाकी सबकी रस्सियां खोल देती है। और फिर एल्बिडो वो पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेन टेरास्पिन में ट्रांसफॉर्म होकर एल्बिडो को रोक लेता है और वो उस पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल को अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन तभी एल्बिडो बेन को रोक लेता है और फाइनली एल्बिडो उस पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल को ले लेता और वो उसको अपने स्टेबलाइजर में डाल लेता और उसका स्टेबलाइजर एक अल्टीमेट्रिक्स में बदल जाता है। इसके बाद एल्बिडो अल्टीमेट ह्यूमंगर सोर में ट्रांसफॉर्म होकर बेन पर हमला करने लग जाता है। तो फिर बेन आईगाई में ट्रांसफॉर्म होकर एल्बिडो के इर्द गिर्द आग लगा देता है, लेकिन तभी एल्बिडो अल्टीमेट एको में ट्रांसफॉर्म होकर बेन के इर्द गिर्द सोनिक डिस्क भेज देता है, जिससे कि बेन को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। तो फिर बेन शॉक स्कॉच में ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी डिस्क को झटके देता है, जिससे कि एल्बिडो को भी झटके लगते हैं। तो फिर एल्बिडो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर बेन को पकड़ लेता है, लेकिन बेन वापस से नॉर्मल होकर फोरआर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को एक पंच मारता है, जिससे कि वो बाहर जाकर गिरता है। और फिर वो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से फाइट कर ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से आर्जिट अपने कांटों की मदद से एल्बिडो पर पीछे से हमला करता है और एल्बिडो बेहोश हो जाता है। इसके बाद रुक भी इंस्पेक्टर 13 को पकड़ लेता है और तभी आसमान में एक शिप आता है और वो एल्बिडो को अपने साथ ले जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो खाइबर होता है जिसने एल्बिडो को बचाया होता है और ये उन दोनों का प्लान होता है जो कामयाब हो चुका होता है। उनको पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल चाहिए था जो उनको मिल चुका, और फिर एल्बिडो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और फिर खाइबर एल्बिडो को कहता है तो हम तैयार हैं। और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बेन एल्बिडो के पीछे भाग रहा होता है और एल्बिडो एक जगह पर जाकर छुप जाता है। तो बेन भी उस जगह पर आ जाता है, लेकिन जैसे रुक वहाँ पर आने लगता है तो वो दरवाजा बंद हो जाता है और उनको पता चल जाता है कि ये एक जाल होता है। इसके बाद वो जगह जो कि एक स्पेसशिप होती है वो वहाँ से उड़ के चली जाती है। और फिर जब बेन की आंख खुलती है तो वो देखते है कि उसके सामने स्लैम वॉर्म यानी कि आर्मड्रिलो का कुदरती शिकारी होता है। तो बेन उससे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन वो स्लैम वॉर्म पेड़ पर भी आने लग जाता है। तो बेन उस स्लैम वॉर्म को हराने के लिए ओमनिट्रिक्स से वे बिग मांगता है, लेकिन उसको कैनन बोल्ट मिल जाता है। इसके बाद वो स्लैम बॉम्ब कैनन बोल्ट से डर जाता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो स्लैम बॉम्ब कैनन बोल्ट से नहीं बल्कि क्रैप डोजर जो कि हीट ब्लास्ट का शिकारी होता है उससे डरकर भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंडपा मैक्स और रुक दिखाए जाते हैं जो बेन को पूरी गैलेक्सी में ढूंढ रहे होते हैं। सभी प्लम्बर्स बेन को ढूंढने में लगे होते हैं और तभी उनको बेन के नाखून का टुकड़ा मिलता है। तो रुक कहता है कि ये एल्बिडो का भी हो सकता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, हमें उस प्लैनेट पर जाना होगा और देखना होगा। और फिर इसके बाद रुक ग्रैंडपा मैक्स को कहता है और अगर हम बेन की जगह एल्बिडो से टकराए तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें खाइबर दिखाया जाता है और खाइबर बेन को कहता है टेनिसन, मेरी दुनिया में स्वागत है। तो बेन खाइबर को कहता है कि क्या बात है खाइबर, तुम बदल गए। लेकिन खाइबर कहता है कि नहीं, मैं बदला नहीं हूँ, इस जगह पर मैं अपने नए हथियार टेस्ट करता हूँ और अपने पुराने दुश्मनों को टॉर्चर करता हूँ। और तभी बेन की नजर उस पेनेंशियन पर पड़ती है। तो बेन उस पेनेंशियन को देखकर कहता है तो अब तुम्हारे पास एक नया डॉगी है। और फिर खाइबर बेन को बताता है कि ये एक पेनेंशियन है, इसमें बहुत ही अनोखी खूबी है और इसको मैंने अपना नेमेट्रिक्स भी पहना दिया जिसमें मैंने काफी सारे चेंजेस किए हैं। खैर वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक गेम। और फिर ये सुनकर बेन खाइबर को कहता है रुको, मैं गैस करता हूँ, तुम मेरा शिकार करो और अगर मैं सुबह तक बचा रहा तो तुम मुझे जाने दोगे। तो खाइबर बेन को कहता है कि नहीं, गेम जारी रहेगा जब तक तुम मरते नहीं और यहाँ पर भी हमेशा की तरह तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। तो बेन कहता है कि ठीक है मैं ये गेम खेलूंगा, लेकिन आखिर में तुम खुद ही कहोगे कि काश तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने आ जाए। इसके बाद खाइबर बेन को कहता है शिकार शुरू होता है अब। और फिर बेन डिटो में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी कॉपीज बना लेता है ताकि वो उस पेनेंशियन को आसानी से कंफ्यूज कर सके। लेकिन खाइबर बेन को कहता है कि ये पेनेंशियन बहुत ही रेयर जानवर है और ये प्लेनेट हैथोर पर पाया जाता है। तो फिर ये सुनकर बेन खाइबर को कहता है वो तो डिट्टो का होम प्लेनेट है। और फिर खाइबर कहते हैं कि इस फ्लिक्सन स्पीशीज का कुदरती शिकारी है। तो फिर ये सुनकर बेन कहता है वो तो डिट्टो की स्पीशीज है। और फिर बेन को पता चल जाता है कि ये पेनेंशियन डिट्टो का कुदरती शिकारी होता है। तो फिर बेन थोड़ा सा घबरा सा जाता है और इसके बाद बेन वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वो सभी पेनेंशियंस डिट्टो का पीछा करने लग जाते हैं और उनमें से कुछ ठंडे इलाके में चले जाते हैं, कुछ डेजर्ट में चले जाते हैं और कुछ जमीन के नीचे चले जाते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंडपा मैक्स और रुक दिखाए जाते हैं जो अब उस प्लैनेट पर पहुंच चुके होते हैं। लेकिन उनको वहाँ पर बेन नहीं मिलता, बल्कि उनको बेन का एक बाल मिल जाता है, लेकिन वो बाल असल में बेन का नहीं बल्कि एल्बिडो का होता है और उनको ये पता चल जाता है कि ये एल्बिडो की चाल है। तो फिर जब वो वापस से प्रोटो ट्रक में जाते हैं
तो उनको पता चलता है कि काफी सारे प्लम्बर्स कह रहे होते हैं कि इधर हमें बेन का डीएनए मिला। तो फिर ये देखकर रुक ग्रैंडपा मैक्स को कहता है ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ बेन के ही बचे कुछ निशान हो, क्योंकि वो कई बार गैलेक्टिक सफर पर गया है। और फिर ग्रैंडपा मैक्स रुक को कहते हैं कि हमें वो बचे कुछ निशान ही तो चाहिए, और जब हमें वो निशान मिल जाएंगे तो हम उससे पता लगा सकेंगे कि आखिर उन निशानों को वहाँ पर किसने छोड़ा है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डिटो और पेनेंशियन की कॉपीज दिखाई जाती है, जहाँ पर कुछ डिटोज और पेनेंशियन ठंडे इलाके में होते हैं, कुछ डेजर्ट में होते हैं और कुछ जमीन में होते हैं। लेकिन लास्ट में आकर सभी पेनेंशियन एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और बेन उनसे भागते भागते थक जाता है और वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। और बेन उन पेनेंशियंस को कहता है ओके, तुम लोग डिट्टो से ताकतवर हो। इसके बाद बेन उन पेनेंशियंस को कहता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे एलियंस हैं, तो तुम लोग किस किस को हराओगे। और फिर तभी वहाँ पर खाइबर आ जाता है। तो बेन खाइबर को कहता है कि चलो इस गेम को खत्म करते हैं, तुम जो भी शिकारी मुझ पर छोड़ोगे मैं उससे आसानी से लड़ लूंगा, बस मुझे उसका कुदरती शिकार नहीं बनना। और फिर ये सुनकर खाइबर बेन को कहता है क्या तुम सभी शिकारियों से लड़ सकते हो एक साथ? और इसके बाद खाइबर उन सभी पेनेंशियंस को बेन के हर एक एलियन के नेचुरल प्रेडेटर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंडपा मैक्स और रुक दिखाई देते हैं, जो उन निशानों को ढूंढते ढूंढते एक खाली जगह पर आ जाते हैं और तभी उन पर कुछ रोबोट ड्रोन हमला करने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बेन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा घबराया होता है। तो वो ओमनिट्रिक्स से वेबिंग मांगता है, लेकिन उसको एस्ट्रोडैक्टाइल मिल जाता है, तो वो फौरन से हवा में उड़ जाता है। और वो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उसका सर एक चीज से टकरा जाता है और वहाँ पर एक होल हो जाता है। तो बेन वहाँ पर एक ब्लास्ट कर उस होल को बड़ा कर देता है और उस होल में से वो ऊपर जाता है। और काफी ऊपर जाने के बाद वो एक जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर वो देखता है कि वहाँ पर एल्बिडो होता है जो ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। इसके बाद एल्बिडो बेन पर हमला करने लग जाता है और फिर बेन भी एल्बिडो पर हमला करता है, लेकिन जैसे बेन एल्बिडो को उठाता है तो उसके ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। और फिर उसके बाद बेन एल्बिडो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, अब तो तुम्हें तुम्हारा गैल्वन फॉर्म भी वापस मिल गया, तो जाओ यहाँ से कहीं जाकर अपनी गैल्वन जिंदगी गुजारो। लेकिन फिर एल्बिडो बेन को कहता है और क्या, मुझे वो जेल की जिंदगी भूल जानी चाहिए? तो फिर बेन कहता है कि हाँ भूल जाना चाहिए, उन सब चीजों से बाहर निकल आओ। तो फिर एल्बिडो कहता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मैं सभी मामूली गैल्वन से आगे निकल चुका हूँ, मैंने अपनी अक्लमंदी से तुम्हारे हर एक मूव का पता लगा लिया था, जैसे कि अब तुम्हारे दोस्त यहाँ से सिर्फ 100 मील की दूरी पर है, लेकिन इस क्लॉकिंग डिवाइस की मदद से उनको पता ही नहीं चलेगा हम यहाँ पर हैं। और फिर बेन एल्बिडो को थोड़ा सा तंग करता है, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, जिससे कि एल्बिडो को गुस्सा आ जाता है और वो बेन पर हमला करता है और बेन उसी हमले से वही क्लॉकिंग डिवाइस तोड़ देता है, जिससे कि ग्रैंडपा मैक्स और रुक को अब खाइबर का शिप नजर आने लग जाता है। इसके बाद एल्बिडो बेन पर हमला करने लग जाता है, तो फिर बेन आइगाय में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन एल्बिडो एक ही झटके में आइगाय को हरा देता है। और इसके बाद बेन अपचक और गूप में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन दोनों ही दफा एल्बिडो बेन को हरा देता है। और लास्ट में बेन शॉक स्कॉच में ट्रांसफॉर्म होकर एल्बिडो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एल्बिडो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर बेन को पकड़ लेता है। तो फिर बेन एल्बिडो को कहता है देखो मुझे जाने दो। इसके बाद एल्बिडो बेन को छोड़ देता है और बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है। और फिर इसके बाद एल्बिडो अल्टीमेट ह्यूमंगरसौर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बेन को कहता है चलो अब इसे खत्म कर देते हैं। और इसके बाद बेन भी क्रैश होपर में ट्रांसफॉर्म होकर अल्टीमेट ह्यूमंगरसौर को हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हरा पाता। और फिर इसके बाद बेन डायमंड एंड में ट्रांसफॉर्म होकर कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हरा पाता। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंडपा मैक्स और रुक दिखाए जाते हैं और रुक उन्हीं रोबोट्स की मदद से खाइबर की शिप में एक होल करता है, लेकिन वो होल काफी छोटा होता है। तो रुक ग्रैंडपा मैक्स को कहता है कि हम इसमें से नहीं गुजर पाएंगे। तो फिर ग्रैंडपा मैक्स रुक को कहते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। और इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स रुक के प्रोटोटाइप को उस छोटे से होल में घुसाते हैं, जिसकी वजह से रुक का प्रोटोटाइप टूट जाता है, लेकिन वो लोग अंदर घुस जाते हैं और वो लोग सीधा बेन और एल्बिडो के पास पहुंच जाते हैं। और इसके बाद बेन एक लास्ट ट्राई करता है और फीडबैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो अल्टीमेट ह्यूमंगरसौर को बिजली के झटके देता है, जिससे कि अल्टीमेट ह्यूमंगरसौर बेहोश हो जाता है और एल्बिडो वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद रुक एल्बिडो को पकड़ लेता है और तभी सामने से खाइबर आ जाता है, वो उनको रुकने के लिए कहता है, लेकिन बेन खाइबर को कहता है कि जरा अपने आसपास देखो, तुम्हारा दोस्त एल्बिडो हार चुका है, तुम हार चुके हो। लेकिन तभी एल्बिडो खाइबर को कहता है इन्हें दिखाओ कि ये लोग हार गए हैं। इसके बाद खाइबर उनको दिखाता है कि उन लोगों ने एजमत को पकड़ रखा होता है और वो अब एजमत का ब्रेन निकाल लेंगे। तो फिर बेन और बाकी सब एजमत को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी खाइबर सीटी बजाता है और सभी पेनेंशियंस बेन और बाकी सबको पकड़ लेते हैं। इसके बाद एल्बिडो उन सबको बताता है कि उसने एक सेरिबल वोर्टेक्स बनाया होता है, जिसकी मदद से वो एजमत का ब्रेन निकाल लेगा और उसको अपने ब्रेन के अंदर डाल लेगा। इसके बाद एल्बिडो वो मशीन ऑन कर देता है और एजमत को झटके लगते हैं और उसका सारा ब्रेन बाहर आ जाता है। और फिर इसके बाद एजमत को खाइबर पकड़ लेता है और तभी रुक एक पेनेंशियन को टांग मारकर साइड पे करता है और उस पेनेंशियन से वो दोनों पेनेंशियन को हरा देता है। और फिर बेन टेरास्पिन में ट्रांसफॉर्म होकर एल्बिडो से एजमत का ब्रेन भी ले लेता और वो एजमत को भी ले लेता और वो लोग वहां से भाग जाते। लेकिन तभी एल्बिडो भी आर्टिगुआना में ट्रांसफॉर्म होकर खाइबर के साथ उनके पीछे चले जाते और वो लोग एक जगह पर जाकर रुकते और एजमत को चेक करते हैं कि वो ठीक है। लेकिन एजमत बच्चों जैसी हरकतें कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर उसका ब्रेन नहीं होता, लेकिन उसके अंदर उसका सेकेंडरी ब्रेन होता है जो कि बेसिक फंक्शन संभाल रहा होता है और ये सभी काम एजमत उसी ब्रेन की मदद से कर रहा होता है। इसके बाद वहां पर एल्बिडो भी आ जाता है और वो आर्टिगुआना से अल्टीमेट आर्टिगुआना में ट्रांसफॉर्म होकर उन पर हमला करता है, लेकिन बेन और एजमत एक तरफ चले जाते हैं और ग्रैंडपा मैक्स और रुक एक तरफ चले जाते हैं और पेनेंशियन भी उन दोनों के पीछे चले जाते हैं। लेकिन जैसे वो पेनेंशियन बेन का रास्ता रोकता है तो बेन साइड में एक कमरे में चला जाता है और फिर जैसे वो पेनेंशियन अंदर आने लगता है तो बेन एजमत को फेंक कर वो दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद
बेन एजमत को और उसके ब्रेन को एक मशीन के पास रखता है, ये सोच करके शायद एजमत अपने आप को ठीक कर ले, लेकिन एजमत उस मशीन को मारने लग जाते जिससे कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन सेट हो जाता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए ऊपर वाला बटन दबाना पड़ेगा और एजमत उस बटन को भी दबा देता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद खैबर को पता चल जाता है कि किसी ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन कर दिया, तो वो एल्बिडो को लेकर वहां से चला जाता है और फिर बेन भी उस जगह में से बाहर निकल आता है और उसको रुक और ग्रैंडपा मैक्स भी मिल जाते हैं और वो लोग वो पूरी जगह ब्लास्ट होने से पहले वहां से निकल जाते हैं और जैसे ही वो वहां से जाते हैं तो वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है और इसके बाद वो लोग अर्थ की तरफ जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी खैबर उनकी शिप पर हमला कर देता है। तो फिर बेन कहता है अब वक्त है एस्ट्रोडैक्टिल को बुलाने का, लेकिन उसे कैनन बोल्ट मिल जाता है। इसके बाद वो प्रोटोट्रक में से बाहर निकलकर खैबर की शिप पर हमला करने लग जाता है, लेकिन तभी एल्बिडो ट्रैक्टर बीम की मदद से बेन को पकड़ लेता है और तभी वहां पर रुक आ जाता है और बेन रुक के प्रोटोट्रक को पकड़ लेता है और रुक अपने प्रोटोट्रक की पूरी पावर लगाकर बेन को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही बेन प्रोटोट्रक के अंदर आता है तो रुक बेन को कहता है लेकिन हम फंस गए क्योंकि हमारा इंजन जल गया है। और फिर इसके बाद वो बहुत तेजी से अर्थ की तरफ गिर रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से ग्वेन और केविन आ जाते हैं और ग्वेन अपने मैना पावर की मदद से रुक के प्रोटोट्रक को संभाल लेती है और वो लोग किसी तरह कर अर्थ पर लैंड हो जाते हैं। और इसके बाद बेन ग्रेविटैक में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रैंडपा मैक्स और रुक को प्रोटोट्रक में से बाहर निकाल लेता है और तभी वहां पर खैबर और एल्बिडो भी आ जाते हैं और एल्बिडो बेन से एजमत का ब्रेन मांगता है, लेकिन बेन एल्बिडो को हवा में घुमाने लग जाते हैं और तभी एल्बिडो आर्मर ड्रिलर में ट्रांसफॉर्म होकर बेन पर ड्रिलिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है और बेन इससे पहले के एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। एल्बिडो अल्टीमेट ग्रेविटैक में ट्रांसफॉर्म होकर बेन को हवा में घुमाने लग जाते हैं और दूसरी तरफ केविन खैबर से लड़ने लग जाते हैं और फाइट के बीच में केविन की डॉगी जेड आ जाती है, तो फिर खैबर भी अपने पेनेंशियन को बुला लेता है और फिर पेनेंशियन की और जेड की आपस में लड़ाई होती है और दूसरी तरफ एल्बिडो बेन को घुमा रहा होता है और घूमते घूमते बेन के हाथ से एजमत का ब्रेन छूट जाता है, तो एल्बिडो बेन को एक दीवार में मार देता है और वो एजमत का ब्रेन लेकर वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ केविन खैबर से लड़ रहा होता है और तभी ग्वेन कुछ आयरन बार्स को हवा में उठाकर खैबर को उसमें बंद कर देती है और फिर बेन खैबर के पास आता है और बेन खैबर से कहता है एल्बिडो एजमत को कहाँ ले जा रहा है, लेकिन खैबर बेन को कुछ नहीं बताता और इसकी जगह वो अपने पेनेंशियन को क्रैबडोजर में ट्रांसफॉर्म कर देते, तो बेन भी अपचक में ट्रांसफॉर्म होकर क्रैबडोजर को पूरा खा लेता है, लेकिन तभी बेन के पेट में अजीब सा होने लग जाता है और ये देखकर खैबर बेन को कहता है मैंने कहा था ना इस नेमेट्रिक्स में और भी कुछ है जो तुम्हें पता नहीं। और फिर जब बेन उस पेनेंशियन को बाहर निकालता है तो उसे पता चलता है कि एल्बिडो ने नेमेट्रिक्स में अल्टीमेट फॉर्म भी डाल दिया और अब ये पेनेंशियन अल्टीमेट पेनेंशियन बन चुका है। इसके बाद वो पेनेंशियन उन सभी पर हमला करने लगता है, लेकिन ग्वेन अपनी शील्ड की मदद से उन सभी को बचा लेते हैं, तो फिर बेन ओमनिट्रिक्स में वेबिग सेट करता है, लेकिन तभी एजमत बेन के ओमनिट्रिक्स पर गिर जाता है और बेन को पिस्की डस्ट मिल जाता है। इसके बाद जैसे खैबर पिस्की डस्ट को देखता है तो वो बहुत डर जाता है, तो फिर बेन अपनी पावर की मदद से खैबर को सुला देता है और उसको ड्रीम में ऐसा दिखाता है कि सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और वो ड्रीम में ही खैबर से ये पूछ लेता है कि आखिर एल्बिडो कहाँ गया, तो फिर खैबर कहता है अगर तुम एक सेरेब्रल बनाने वाले हो तो तुम्हें एक पूरी लेबोरेटरी की जरूरत पड़ेगी। और तभी खैबर की आंख खुल जाती है, तो फिर बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो सभी को बता देता है कि एल्बिडो किसी लैब में, और तभी वो पेनेंशियन ग्वेन की शील्ड भी तोड़ देता है, तो फिर केविन एक मेटल को एब्जॉर्ब कर उस पेनेंशियन के ऊपर चढ़ देता है और नेमेट्रिक्स को तोड़ने की कोशिश करता है और ग्वेन भी उस पेनेंशियन की टांगों को पकड़ लेती है जिससे कि वो पेनेंशियन ना हिल पे, और फिर बेन वाटर हैजर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर उस पेनेंशियन के मुंह में काफी ज्यादा पानी भर देता है और दूसरी तरफ केविन भी वो बेल्ट तोड़ देता है जिससे कि नेमेट्रिक्स उस पेनेंशियन के कॉलर से अलग हो जाता है और वो पेनेंशियन वापस से नॉर्मल हो जाता है। और इसके बाद रुक उन सभी को कहता है पृथ्वी पर शायद सिर्फ 2 लेबोरेटरीज हैं जिनमें एक सेरेब्रल वॉर्टेक्स बनाने का मटेरियल होगा, और उनमें से एक प्लमर्स हेडक्वार्टर्स का लैब है और दूसरा बिलियंस टावर। इसके बाद वो लोग बिलियंस टावर में चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो देखते हैं कि एल्बिडो ने ऑलमोस्ट एजमत का ब्रेन अपने अंदर मर्ज कर ही लिया होता है, तो फिर वो एल्बिडो पर हमला करने लगते हैं, लेकिन एल्बिडो उनको एक चीज में फंसा देता है और वो एजमत का ब्रेन अपने अंदर मर्ज कर लेता है और फिर इसके बाद वो इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा गहराई में सोचने लग जाता है और तभी बेन अपना ओमनिट्रिक्स वाला हाथ बाहर निकाल लेता है और एजमत बेन के ओमनिट्रिक्स को यूज करता है और उसको ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है और इसके बाद बेन फौरन से अपना हाथ लंबा कर उस लीवर को नीचे कर देता है जिससे कि वो सेरेब्रल वॉर्टेक्स रिवर्स हो जाता है और वो एल्बिडो के अंदर से सारी इंटेलिजेंस वापस खींच लेता है और एजमत का ब्रेन बाहर आ जाता है। और इसके बाद एल्बिडो को बेन पर बहुत गुस्सा आता है, तो वो अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर में ट्रांसफॉर्म होकर बेन को बहुत मारता है और उसको साइड पे फेंक देता है और बेन नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद बेन फिर से ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और इस दफा भी वो एजमत से ही टैप करवाता है और फिर जैसे ही एजमत टैप करता है तो बेन एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसका नाम होता है एटॉमिक्स। इसके बाद बेन की और एल्बिडो की आपस में फाइट होती है और बेन बहुत ही आसानी से अल्टीमेट ह्यूमंगरसॉर को हरा देता है और फिर इसके बाद वो एजमत को ग्रैंडपा मैक्स के पास फेंक देता है और वो ग्वेन को कहता है कि सबको कवर करो और वो उन सभी को बाहर भेज देता है। और इसके बाद एल्बिडो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर बेन के दोनों हाथों को दीवार के साथ चिपका देता है, लेकिन बेन अपने हाथों को छुड़ाकर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है जिससे कि अल्टीमेट स्पाइडर मंकी बेहोश हो जाता है और एल्बिडो वापस से नॉर्मल हो जाता है और ग्वेन और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो फिर रुक ग्रैंडपा मैक्स को कहता है एल्बिडो के जागने से पहले जल्दी से एजमत का ब्रेन वापस लाते हैं। तो वो लोग एल्बिडो के जागने से पहले एजमत को वापस से नॉर्मल कर देते। तो बेन एजमत से कहता है कि तुम्हारा ब्रेन अब वापस आ ही गया, तो मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है कि पुराने ओमनिट्रिक्स को मैं जब भी यूज करता था मुझे तकरीबन हर बार वही एलियन मिलता था जो मैं चाहता था, लेकिन इस ओमनिट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों? तो फिर ये सुनकर एजमत बेन को कहता है मुझे लगा तुम्हारी वो मोटी उंगलियां थोड़ी और लचीली होंगी, इन्हें मेरे ओमनिट्रिक्स पर इतने जोर से मत पटा करो। इसके बाद वो एल्बिडो के स्टेबिलाईजर में कुछ छेड़छाड़ करता है और टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चला जाता
है। और इसके बाद जब वो लोग एल्बिडो को वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो उसके स्टेबिलाईजर में कुछ गड़बड़ होती है और एल्बिडो वापस से 16 साल वाले बेन की बॉडी में फंस जाता है, लेकिन तभी वो और छोटा हो जाता है और 11 साल वाले बेन की बॉडी में फंस जाता है और इसके बाद एल्बिडो रोने लग जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा मैक्स, रुक और बेन अंडरटाउन में ग्रैंडपा मैक्स की एक नई रेसिपी के लिए कुछ सामान लेने आए होते हैं और तभी ग्रैंडपा मैक्स को एक चीज लेना भूल जाती है तो वो फौरन से उस चीज को लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वो घबराते हुए वहाँ से आते हैं तो उनके पीछे एक मॉन्स्टर भी आ जाता है और वो ग्रैंडपा मैक्स के पीछे चले जाते हैं तो बेन और रुक भी उस मॉन्स्टर के पीछे चले जाते हैं और बेन उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए ओमनीट्रिक्स का यूज करते हैं और उसको फीडबैक मिल जाता है और इसके बाद जब वो उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं तो उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता बल्कि वो फीडबैक की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और फिर ये देखकर रुक बेन को कहता है, बेन, ऐसा करके तुम उसे और ताकतवर बना रहे हो। और फिर तभी ग्रैंडपा मैक्स रुक का ट्रक लाकर उस मॉन्स्टर को दीवार में मार देते हैं और बेन उस मॉन्स्टर पर हमला करने की बजाय उस मॉन्स्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को खींचने लग जाता है और तभी वो मॉन्स्टर नॉर्मल हो जाता है और फिर उनको पता चलता है कि ये तो ग्रैंडपा मैक्स का पुराना पार्टनर होता है जिसका नाम फिल है। और इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स फिल से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तो फिर फिल ग्रैंडपा मैक्स को कहता है कि तुम्हें याद नहीं मेरे साथ 5 साल पहले क्या हुआ था और फिल के साथ 5 साल पहले क्या हुआ था। इसके लिए आपको सीजन 1 के ब्रेकडाउन में द प्रेडेटर ऑफ पेरी पार्ट 2 वाला एपिसोड देखना होगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर फिल के साथ उस टाइम पर क्या हुआ था। इसके बाद फिल के साथ अजीब सा होने लग जाता है और वो वापस से उसी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स रुक और बेन के साथ फिल के पीछे चले जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि फिल इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और तभी बेन फ्रैंकनस्ट्राइक में ट्रांसफॉर्म होकर फिल को वहाँ से दूर करता है और उसके साथ लड़ने लग जाता है और उसको मारता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स बेन को कहते हैं, संभल कर बहन, फिल को मारना मत, बस पकड़ लेना। और इसके बाद बेन तो फिल पर हमला नहीं करता लेकिन फिल बेन पर हमला कर रहा होता है और वो उसको मारे जाते हैं और बेन सिर्फ बच ही रहा होता है और तभी बेन को एक आइडिया आता है और वो एक पाइप के अंदर चला जाता है और फिर जैसे फिल भी उस पाइप के अंदर आता है तो बेन उस पाइप के दूसरी तरफ से निकल जाता है और रुक उस पर मट्टी डाल देता है और जैसे फिल दूसरी तरफ भागता है तो रुक उस जगह पर भी मट्टी डाल देता है और वो लोग फिल को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लोग फिल को प्लमर्स हेडक्वार्टर ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर ब्लूकीचो ड्रीवा फिल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एकदम से फिल आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है तो बेन, रुक और ग्रैंडपा मैक्स फिल को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिल उनको साइड पर करके वहाँ से चला जाता है और बेन जब देखते हैं कि फिल वहाँ से भाग रहा होता है तो बेन ओमनीट्रिक्स से कहता है, मेरे इलेक्ट्रिक एलियंस को छोड़कर कोई भी और। लेकिन बेन को शॉक स्कॉच मिल जाता है जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप एलियन होता है। इसके बाद बेन फिल के पीछे चला जाता है और नीचे जाने के बाद बेन फिल को कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें उसमें से बाहर आना होगा, लेकिन फिल बेन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और फिर वो एक बटन दबाता है और वो बेन को गिराकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स और रुक भी वहाँ पर आ जाते हैं और बेन एक और दफा ट्राई करते हैं और इस दफा भी उसको एक इलेक्ट्रिक टाइप एलियन ही मिलता है जो कि होता है एम्फीबियन और फिर बेन फिल के पीछे जाता है और उसको जाकर झटके देता है और फिल वापस से नॉर्मल हो जाता है और फिर बेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन फिल बेन को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और वो बेन को एक रूम में ले जाता है जहाँ पर प्लमर्स हेडक्वार्टर्स का पावर कोर होता है और फिर बेन समझ जाता है कि ये सब फिल ने जानबूझ के किया है। असल में वो प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में घुसकर पावर कोर को एब्जॉर्ब करना चाहता था जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर इसके बाद वो पावर कोर को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और वो एक बटन दबाकर उस पावर कोर को कवर कर देते हैं जिससे कि अब फिल उस पावर कोर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और फिर फिल कहता है कि मुझे और चाहिए और मुझे पता है कि वो कहाँ से मिलेगा और इसके बाद फिल वहाँ से चला जाता है तो बेन फिल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिल बेन को झटके देकर बेहोश कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब बेन की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि फिल वहाँ पर नहीं होता और ग्रैंडपा मैक्स बेन को कहते हैं कि तुम सही थे, फिल केविन जैसा नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अब हम फिल को पकड़ेंगे और उसको हराएंगे। और फिर इसके बाद हमें फिल दिखाया जाता है जो मेगावाट्स की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और तभी वहाँ पर बेन, ग्रैंडपा मैक्स और रुक आ जाते हैं और बेन फिल को कहता है, जब ब्लूकीचो ड्रीवा मेगावॉट्स को ले आए मैं समझ गया था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। इसके बाद फिल उन पर हमला करता है तो बेन ओमनीट्रिक्स से फीडबैक मांगता है, लेकिन उसको मेगावाट मिल जाता है तो फिल बेन को पकड़ने की कोशिश करता है और फिर बेन को समझ आता है कि ये जो उसको इलेक्ट्रिक एलियंस मिल रहे थे ये सभी उसको फिल की वजह से मिल रहे थे और फिर बेन उन सभी मेगावाट्स को उसमें से निकाल लेता है और वो उनको लेकर वहाँ से चला जाता है और फिल भी बेन के पीछे चला जाता है। इसके बाद बेन और सभी मेगावाट्स इधर उधर भागकर फिल को तंग करते हैं, लेकिन तभी फिल बेन को पकड़ लेता है और वो बेन को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स रुक के प्रोटोट्रक में नलवर्ड प्रोजेक्टर ले आते हैं और वो उसको ऑन करने ही वाले होते हैं, लेकिन फिल आकर रुक के प्रोटोट्रक में से सारी एनर्जी को खींच लेता है और वो बेन को साइड पर फेंक देता है। तो बेन फौरन से जाकर नलवर्ड प्रोजेक्टर को एनर्जी देता है जिससे कि ग्रैंडपा मैक्स नलवर्ड प्रोजेक्टर को ऑन कर लेते हैं और वो फिल को नलवर्ड में भेजने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी फिल कहता है कि मुझे वहाँ पर मत भेजो, तुम मुझे पहले भी वहाँ पर भेज चुके, मुझ पर थोड़ा तो रहम करो। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स फिल को कहते हैं, फिल पर तो रहम किया था मैंने, पर तुमने ये जानबूझकर किया है। और वो उसको नलवर्ड में भेज देते हैं और नलवर्ड प्रोजेक्टर बंद कर देते हैं। लेकिन इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स थोड़ा सा उदास हो जाते तो बेन ग्रैंडपा मैक्स को कहता है, हे ग्रैंडपा मैक्स, आपकी शॉपिंग लिस्ट तो है ना, मुझे भूख लग रही है। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स खुश हो जाते हैं और बेन, रुक और ग्रैंडपा मैक्स वहाँ से चले जाते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस यार यहीं पर होता है बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 4 के पूरे 10 एपिसोड्स का ब्रेकडाउन खत्म। आई होप कि आपको ये ब्रेकडाउन, ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा और यार अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।